शेयर में हमने देखा था 20% का ऊपरी सर्किट लगा था और आज भी आप देखिए तो लगातार दूसरे दिन स्टॉक में अप मूव देखने को मिल रहा है। 2 दिन में ये शेयर में 40% से ज्यादा की तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और इनफैक्ट कल के सर्किट के बाद आज भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 15% के आसपास का जो अप मूव है वो स्टॉक में बना है। हुआ क्या है, बजट में जो अनाउंसमेंट हुए उसके बाद हमने देखा है कि इसमें तेजी बनती हुई दिखी है। उसमें आप देखिए सोना चांदी सिक्कों को लेकर जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनके जो सिक्के होते हैं उन पर जो कस्टम ड्यूटी है उसे 15% से घटाकर 6% किया गया। इसके अलावा लिथियम समेत जो 25 एसेंशियल कुछ मिनरल्स होते हैं उनके भी जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको खत्म किया गया। उसमें कोबाल्ट है, कॉपर है, लिथियम है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इन पर जो कस्टम ड्यूटी है उसे खत्म कर दिया गया है। तो सोने चांदी के अलावा ये जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं और जो खनिज होते हैं उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें इस कंपनी की महारत हासिल है, उसी में इस कंपनी का कारोबार भी है। 1963 से ये कंपनी कारोबार कर रही है और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि जितने भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, ये कस्टम ड्यूटी के चेंजेस जो हुए हैं वो इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े पॉजिटिव के तौर पे सामने आए हैं। कल के सर्किट लगने के बाद आज फिर से बड़ा अप मूव स्टॉक में देखने को मिला है। एमएमटीसी सर, क्या टारगेट निकल के सामने आ रहे हैं? 120 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आज 121 रुपए 34 पैसे का हाई बना है। रैली बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, कभी जिनके पास है वो निकल जाएं, अभी होल्ड करें? संदीप जी, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। एमएमटीसी 97 रुपीज में 15 जुलाई को हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया था और वहां से हमने शॉर्ट टर्म 15% के टारगेट के लिए रिकमेंड किया था। फटाफट टारगेट अचीव हो चुके हैं। बट इस स्टॉक में अगर लार्जर स्ट्रक्चर पे देखें तो 322 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था। उस बेस ब्रेकआउट के बाद 40 हफ्ते वापस कंसोलिडेट किया था, बेस ऑन बेस पैटर्न बनाया है और करंट वीक जो है ये पहला हफ्ता है जहां रैली डेवलप हो रही है बड़े स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट में से। तो अगर आप 4 से 6 महीना आपको समय देने में तकलीफ नहीं होती है या आप पेशेंस रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को 4 महीने का समय देना चाहिए। 180 190 रुपए के लेवल अगर आ जाते हैं 4 महीने में मैं तो बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि 322 और 40 लगभग 365 हफ्तों का बेस ब्रेकआउट है। तो कम से कम 15-16 हफ्ते स्टॉक को देना चाहिए पूरी तरीके से एनर्जी रिलीज होने में। इतनी बड़ी एनर्जी बिल्ट है कि रिलीज होने में कम से कम 15-16 हफ्ते लग सकते हैं। तो आप 4 महीने समय दीजिए, बिना टारगेट के समय दीजिए। आप देखिए शायद आप जो 180 लेवल की मैं बात कर रहा हूँ उसको भी एक्सीड करते हुए दिखेगा। शॉर्ट टर्म में 2 दिन में 40% चला है, आपस दो सर्किट्स लगे हैं तो थोड़ा सा 4-5 दिन साइडवेज हो सकता है। तो ये 4-5 दिन साइडवेज अगर जाता है तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। तब क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और फिर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आ जाएगा। फिलहाल स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, लेकिन होल्ड करना चाहिए और 4-5 दिन कंसोलिडेट कर लेता है तो फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी छोटे स्टॉप लॉस के साथ। इनफैक्ट आप कह रहे हैं कि 4-5 दिन कंसोलिडेट हो जाए उसके बाद फ्रेश बाइंग भी कर सकते लेकिन एमटीएनएल यहाँ पर सवाल पूछना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे दर्शक ऐसे जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। स्टॉक ऐसा कि पिछले 1 महीने में 120% की बड़ी तेजी दिखा चुका है, लगातार 5-5% के सर्किट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसमें 2 सवाल है मेरे। पहला कि जिन्होंने निचले स्तरों पर एमटीएनएल खरीदारी की है ये क्या करें, क्या स्टॉप लॉस इनके लिए, क्या टारगेट है, और उनके लिए भी जिन्हें फोमो हो रहा है अब इसकी बड़ी रैली देखने के बाद उनका मन ललचा रहा है कि एमटीएनएल है, तमाम खबरें आ रही हैं अलग अलग तरीके की, क्या करना चाहिए? 97 रुपए 10 पैसे के करीब का भाव चल रहा है एमटीएनएल, नई खरीदारी पर और एग्जिस्टिंग पर क्या व्यू आपका? जी, सबसे पहले जैसा आपने आशीष जी बताया कि काउंटर में नियर अबाउट 130% का मंथली मूव आ चुका है, तो टेक्निकली सारे पैरामीटर्स डेफिनेटली ओवरबॉट टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। एंड जिस हिसाब का इसमें सर्किट मूवमेंट दिख रहा है तो टेक्निकल लेवल से कुछ भी बताए इसमें काफी ज्यादा मायने नहीं रखेगा। बट इमीडिएट बेसिस पे अगर थोड़ा सा कूल ऑफ या करेक्शन भी आता है तो मेरा मानना है कि इसमें करेक्शन भी सर्किट लेवल्स का ही देखने को मिल सकता है। सो बेटर है कि आप अपने पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं तो 85 के स्टॉप लॉस से मेंटेन करें। अगर 85 के नीचे फिसलता है तो वापस ये अपने करेक्टिव फेज में एंटर कर जाएगा, तो 85 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखें। फ्रेश एक्यूमुलेशन के लिए अभी कोई राय नहीं रहेगी जब तक इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिलता है। साफ राय है कि फ्रेश खरीदारी करने से फिलहाल आप बचिए स्टॉक में।